तीसरी जिम्मेदारी आती है कमेटी की। कमेटी इस मामले में यूं कहिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उस वक्त तक न मदरसे में तालीम सही होगी, ना असातिज़ा इत्मीनान के साथ पढ़ा सकेंगे। कमेटी की जिम्मेदारी यह है कि जो जरूरियात हैं मदरसे के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक, रुपया पैसा मालिया की फराहमी, इसमें वो मुखलिस हों और अच्छे असातिज़ा का तकर्रुर हो, अच्छे असातिज़ा मदरसे में रखे जाएं। माशाअल्लाह ये कमेटी तो ऐसी कमेटी है कि इस कमेटी के सर पर किसी ऐसे वैसे का हाथ नहीं है जो खुद आलिम दीन, जो खुद जिम्मेदार, एक खानकाह के सज्जादा नशीन, हुजूर मसूद मिल्लत का दस्ते करम है इस कमेटी के सर पे। तो कमेटी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, वो बड़े से बड़े प्लान को भी ये कमेटी पूरा कर सकती है। मैंने देखा, अफसोस का मकाम है, ये गुलशन कलीमी, इसके बुनियाद से लेकर अब तक का जो मरहला है वो मेरे सामने है। अगरचे मैं बाहर रहा, लेकिन चूंकि ये इल्मी इदारा है, आना जाना होता था, मैंने जायजा लिया। 2008 तक इसका मामला बहुत शानदार रहा। मैं कहता हूं ये सिर्फ राजमहल नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज में और अतराफ में इस जोड़ का कोई इदारा नहीं था, इसके टक्कर का कोई इदारा नहीं था। हर एतबार से ये निहायत मजबूत था, यहां पर फजीलत तक की तालीम हो चुकी है। लेकिन अचानक ये इन्हितात आया क्यों? भाई नीचे से ऊपर जाता है आदमी, लेकिन ऊपर से नीचे हम क्यों आ गए? कभी बैठ करके इस पे गौर व फिक्र किया गया है? क्या हम सब ने बैठ करके इस पे मंथन किया, सोचा कि कमी कहां आई है? मैं गुफ्तगू लंबी नहीं करूंगा। आज जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन कौमों का हाल यह है कि वो सर जोड़ करके उसके सूझबूझ वाले लोग बैठते हैं और गौर व फिक्र करते हैं कि कमियां कहां हैं, किस जगह कमी है, उस कमी को हम दूर करें। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब एक नया काम शुरू हुआ और दारुल इफ्ता का क़याम अमल में आया, हौसला है आप सबके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हुजूर पीर साहब क़िबला की रहनुमाई में इदारा जैसे कल था वैसे ही इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वैसा हो जाएगा, उस मेयार पे पहुंचेगा। लेकिन शर्त यह है कि सबका ताउन साथ हो, सब मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये 3 मैसेज कमेटी के लिए, असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए। एक बात मैं अर्ज कर दूं, ये जो उलमाए दीन है ना, ये उलमा, ये अल्लाह और मखलूक के दरमियान मीडिएटर होते हैं, वास्ता होते हैं, वास्ता। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, जलीलुल कद्र मुहद्दिस। वो फरमाते हैं जो उलमाए दीन हैं, जो फकीह हैं, जो मुफ्तियाने किराम हैं,
जो कौम को दीन की तालीम देते हैं, दीन के मसाइल बताते हैं, उनके बारे में फरमाते हैं कि वो वास्ता हैं अल आलिमो बैनल्लाहि व खल्किही। एक आलिम अल्लाह और उसके मखलूक के दरमियान वास्ता होता है। फल यंजुर कैफ यदखुलु फीहिम। एक आलिम को सोचना चाहिए, उसे गौर करना चाहिए कि वो ये जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। जब ये मकाम बहुत ऊंचा है, मर्तबा बहुत बड़ा है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और ये दारुल इफ्ता के बारे में मैं एक बात अर्ज कर दूं, दारुल इफ्ता किसी इमारत का नाम नहीं है। ये आपने इमारत बना ली और बोर्ड लगा दिया तो दारुल इफ्ता हो गया। दारुल इफ्ता का मतलब ये है कि जहां से लोगों के शरई मसाइल का हल पेश किया जाता हो कौम के सामने, वो दारुल इफ्ता है। और ये जिम्मेदारी कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर बैठने वाला आलिम कैसा होना चाहिए? उसको अपने असलाफ की तारीख पर पूरी नजर रखनी होगी। फुक़हा और उलमाए दीन, मुफ्तियाने किराम जो अकाबिर उलमा हैं, उनके नक्शे कदम पर उन्हें चलना होगा। फतवा देना कोई मामूली बात नहीं है। आज तो इसे मजाक समझ लिया गया है। हालांकि इस ताल्लुक से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू लैला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बहुत बड़े ताबई मुहद्दिस फकीह थे, उन्होंने बहुत से सहाबाए किराम की सोहबत पाई है। वो इरशाद फरमाते हैं, अदरक्तु इशरीना व मिअतम मिनल असहाब मिनल अंसार मिन असहाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी मुलाकात हुई है हुजूर के 120 अंसारी सहाबाए किराम से। गौर कीजिएगा, 120 सहाबा से मेरी मुलाकातें हुई और मैंने देखा युसअलु अन अहदिहिम मसअलतुन, अगर किसी एक से कोई मसला पूछा जाता था, फयरुद्दु हाज़ा इला हाज़िही सुम्मा यरुद्दु हाज़ा इला हाज़िही हत्ता तुरजाउ इलल अव्वल। मैंने 120 सहाबा को देखा, जब उनसे कोई मसला पूछने के लिए कोई आता था तो ऐसा नहीं कि बेधड़क जवाब दे दिया। तवज्जो, उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं। आज जो फतवे को एक मजाक बना लिया गया है, बस हर तरफ देखो, अरे मुफ्तियों की भी तो एक भीड़ है। एक जलसे में मैं गया एक मर्तबा बंगाल में, तो जो भी आ रहा है वो मुफ्ती, हर एक मुकर्रिर के नाम के साथ मुफ्ती मुफ्ती। तो जब मेरी बारी आई और उसके बाद अनाउंसर ने मुफ्ती कहना शुरू किया ऐलान करने के लिए, जैसे तो मैंने कहा कि खबरदार मेरे नाम के साथ मुफ्ती जो है ना मत लगाना। बोले हजरत क्यों? वो तो बिल्कुल थरथरा गया। मैंने कहा इसलिए कि इतने मुफ्तियों की तादाद है, तो इतनी बड़ी जमात में एक अदद मुफ्ती और बढ़ा के क्या करोगे? इतने बहुत काफी हैं। तो बात ये है, अब जब उन मुफ्तियों का हाल ये है कि जैसी खुतबा शुरू किया तो बिस्मिल्लाह सही से नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन है मुफ्ती, जवाब देने में बेझिझक कुछ भी कह दिया, बस फतवा दे दिया। सहाबे किराम का हाल ये था। उनकी ख्वाहिश होती थी कि मसला मुझसे ना पूछा जाए, किसी और से मसला पूछ लिया जाए और मैं जवाब देने से बच जाऊं। ये हालत थी। वो कांपते थे। अब तो आर महसूस की जा रही है, शर्म महसूस की जा रही है। और पब्लिक में भी हाल ये है, अगर किसी आलिम ने कहा ये मसला मालूम नहीं है तो अगर छोटा मोटा मुफ्ती है, इसे कुछ नहीं पता है। गौर करो, हजरत इमाम मालिक
इमाम मालिक, इमाम मजहब, जब उनसे 48, एक नहीं 48 मसले पूछे गए तो 32 मसलों में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। 32 मसलों में कहा मैं नहीं जानता। और हमारे इमाम आजम का हाल यह है, तवज्जो दीजिएगा, फतवा देने में कैसे वो डरते थे। इमाम आजम फरमाते हैं, लौला अखाफ अन यज़िअल इल्म, अगर मुझे ये डर नहीं होता कि फतवा नहीं दूंगा तो इल्म जाये हो जाएगा, वमा अफ्ते, तो मैं कभी भी फतवा न देता। इल्म को बाकी रखने के लिए मैं फतवा दे रहा हूं। वो इमाम आजम जिनके मर्तबे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, ये भी सोच लिया जाता है हर मसले का जवाब देना ही पड़ेगा। अरे मुफ्ती की जिम्मेदारी है, ये उसूल है कि हर सवाल का जवाब मुफ्ती ना दे, हर सवाल का जवाब मुफ्ती ना दे। सुन लीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मन युसअलु अन मसअलतिन व अजाब अन्हा, जो आदमी हर सवाल का जवाब देता है फहुवा मजनून, तो वो मुफ्ती नहीं है, वो पागल है। हर सवाल का जवाब देने वाला पागल है। इस ताल्लुक से हजरत शारह सही मुस्लिम इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उनकी किताब एक शरहुल मुहज्जब है, उन्होंने एक मुस्तकिल बाब आदाबुल फतवा वल मुफ्तीन तहरीर फरमाया है। उसको पढ़ना हर मुफ्ती की जिम्मेदारी है, ताकि उसे पता चल सके कि फतवा कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, और फतवा देने के उसूल और ज़वाबित क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल इफ्ता ये कायम हुआ। सिर्फ यही नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से फतवा नवीसी के उसूल और ज़वाबित की भी तालीम दी जाएगी। यहाँ मुफ्तियों की तरबियत भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगी। लेकिन ये सब काम होगा कैसे? जब हम सब मिल करके आपसी बाहमी ताउन से, तालमेल से जब इस इदारे को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, सब कुछ है हमारे यहाँ, तालीम भी है, फतवा भी दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कमी किस चीज की है? एक चीज की कमी है। हर बात को आप यूं ना समझें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक चीज की कमी है, हो रहा है सब कुछ, लेकिन हमारे यहाँ इज्तिमाइयत नहीं है, मरकजियत नहीं है। नतीजा यह है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपने अपने अंदाज से आदमी काम कर रहा है, लेकिन इज्तिमाइयत ना होने की वजह से, बिखराव होने की वजह से हमारी ताकतें बिखर चुकी हैं, एकजा ताकत नहीं है। इस वजह से कोई बड़ा काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कोई भी इदारा मरकजी इदारा नहीं बन पा रहा है कि पूरे इलाके में वो मरकजी इदारे की उसे हैसियत हासिल हो जाए। ये कमी हमारी, आपकी है, और मैं समझता हूं हमारे उलमा की भी है, हम सब की कमी है। हम सब को छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके मिल बैठ करके मसाइल का हल करना चाहिए, और हम सबको ज़हनी और फिक्री एकजहती के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमें अपने कारवां को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुत्तहिद होकर के दीन और सुन्नियत की खिदमत अंजाम देने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।